बारिशें मिशें मामूल से ज़्यादा हो रही हैं। ओवरऑल हम बात करें तो कुछ फ्लड्स का मामला है, फिर दीगर मामला इस क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। आपको इन बारिशों और सैलाब की सिचुएशन में आप क्या कहेंगे कि हमारे माहौल पे जो मंफी असरात मुरतब हो रहे हैं, इस पे हम किस तरह से काबू पा सकते हैं? ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म प्लान तो नहीं होगा, लेकिन इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो करनी होगी। जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदद करने के लिए। जी बिल्कुल इसी तरह से है कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल इशू है। कोई एक कंट्री, कोई एक इंडिविजुअल इसको रिवर्स नहीं कर सकता है। जिस पेस पे अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये ह्यूमन इंटरवेंशंस की वजह से है और उसमें सरे फहरिस्त जो है हमारे फॉर एग्जांपल एनर्जी के इश्यूज हैं, एनर्जी एमिशंस हैं, जिससे एनर्जी जिस तरह का हम सोर्स यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल, उसकी वजह से जिस तरह के एमिशंस हैं। अब डेवलपिंग कंट्री होने के नाते पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे और बहुत से ममालिक जो हैं उनके ऊपर बहुत बुरा असर आ रहा है। और पाकिस्तान तो टॉप 10 कंट्रीज में पिछले 10 सालों से ज्यादा हो गया है कि वो टॉप 10 कंट्रीज जो रिस्क जिनको ज्यादा है क्लाइमेट चेंज का उस पे आ रहे हैं। अब इस पे काबू पाने के जाहिर सी बात है या इससे निपटने के 2-3 तरीके हैं। हमें डिजास्टर्स आगे ज्यादा से ज्यादा आएंगे, जैसे अभी हमने फ्लड्स देखा, इसी तरह ड्राउट हम देखते रहे, खुश्क साली, इस तरह हम हीट वेव देखते रहे। देखिए हमें अडेप्टेशन प्लान अभी तक हमारे पास नहीं है और क्योंकि ये ग्लोबल इशू है तो इसमें बहुत से ग्लोबल पार्टीज, जो यूएन है उसने इसके ऊपर सब ममालिक को कहा कि आप अपना नेशनल अडेप्टेशन प्लान बनाएं। पाकिस्तान के पास अभी तक अडेप्टेशन प्लान नहीं है, क्योंकि अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन ये है कि जो माहौल चेंज हो रहा है आपके आसपास उसमें आप ऐसे सिस्टम्स मुतारिफ कराएं जो आपको उसके साथ निपटने के लिए हेल्प करें। और अडेप्टेशन के लिए ऑफ कोर्स काफी जगह आपको बहुत से रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जरूरत है, टेक्निकल एक्सपर्टीज जरूरत है, लेकिन हमने कहीं तो शुरू करना है। तो हमारे पास तो अभी इस तरह से एक पॉलिसी, नेशनल अडेप्टेशन पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, उसके अंदर इसका जिक्र। अब हमारे फ्लड्स हैं फॉर एग्जांपल अभी न्यूजीलैंड में आया, लेकिन प्रिपेयर्डनेस जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जो वल्नरेबिलिटी है क्लाइमेट चेंज की, आप कितने उसके रिस्क पे हैं, वो आपकी प्रिपेयर्डनेस उसको डिफाइन करती है कि आप कितना इक्विपमेंट, आपके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर उस मुताबिक है, कितने आपके पास सिस्टम्स हैं। आप देखिए उन्होंने न्यूजीलैंड में फॉरन रिलोकेट कर लिया लोगों को, वहां पे उस तरह से डेथ टोल नहीं है। हमारे इधर ऑफ कोर्स पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत बड़ा इशू है। अमूमी तौर पे हमने जो इससे पहले मैदानी इलाके ज़ेरे आब आते थे या वो इलाके जो कि ऐसी जगहों पे थे जहाँ के पास कोई दरिया है या कोई ऐसा पानी का सिलसिला है, वो मुतासिर करता था उनको ओवर फ्लडिंग की वजह से। लेकिन इस बार जो बारिशें हैं वो इतनी गैर मामूली हुई हैं, जैसे कि हम क्वेटा का जिक्र कर रहे थे, बलूचिस्तान में कभी इतनी बारिशें नहीं हुई। कोस्ट सुलेमान में हम पढ़ रहे थे कि कश्मीर से लेकर ऑनवर्ड्स इंडस के साथ साथ 50 किलोमीटर में कोई गाँव बचा ही नहीं, सब डूब गया, फ्लैश फ्लड जिसे आप कहते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? मतलब ये तो जिसे कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज से भी आगे कोई डिग्री है जिसका इम्पैक्ट आ रहा है और पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर पे आ रहा है, मुझे लगता है। नहीं जी, ऐसा ही है। ये क्लाइमेट चेंज की वजह देखिए हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आ रहे हैं और जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा होता है तो ज्यादा बारिश होती है। अब मॉइस्चर किस तरह से होता है? जो गर्म एयर होती है उसमें ज्यादा मॉइस्चर होता है और हमारे इधर हमें पता है कि साउथ एशिया में स्पेशली इस वक्त हमें जिस तरह के टेम्परेचर्स को फेस करना पड़ रहा है, आप खुद देख लें इस्लामाबाद जैसे शहर में हम 40 डिग्रीज को भी क्रॉस कर गए पिछले कुछ सालों में। तो जैसे जैसे आपकी गर्मी बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे आपका इवेपोरेशन ज्यादा होगी, ऐसे ऐसे मॉइस्चर ज्यादा होगा और बारिशें ज्यादा होंगी।